बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, अब रिवीजन कार्यक्रम में अपने पग आगे बढ़ाते हैं और गहरा मिहिर सागर को अपने अंदर महसूस करते हैं। हाँ जी कमलेश भाई, प्रणाम जी। रिवीजन है अभी 17 और 18, 17 और 18 का है। और ये जो क्वेश्चन बनाए हैं वो सुनीता आंटी जी और सीमा आंटी जी ने बनाए, और इसकी टाइपिंग की जो सेवा है वो अंजू जी और ईशू जी ने की, अंजू गिलोत्रा ने। हाँ जी बहुत सुंदर। हाँ जी, तो पहला प्रश्न है आज का, नूर सागर परम धाम में अग्नि कोने के अलावा और कहाँ कहाँ आया है? अरे वाह, और कहीं भी है सुंदर साथ जी? अग्नि कोने में तो है नूर सागर, और कहाँ कहाँ आ गया? बहुत सुंदर प्रश्न है ये, अति सुंदर। सुनीता दीदी ने प्रश्न बनाए हैं। और किसने बनाए हैं भैया? आपने दो नाम बोले। सीमा जी। सीमा खुराना जी, सीमा खुराना जी और सुनीता भगत। अति सुंदर प्रश्न। अंजू गिलोत्रा जी और ईशु जी की अति सुंदर टाइपिंग की सेवा। हाँ जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रफुल्ला बेन। जी बोलिए, एक बार बोलिए। नहीं आज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी। हाँ जी सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। नूर सागर सभी सागरों में समाहित है। जी बहुत सुंदर। सागरों के अलावा और किस लोकेशन पे आया है? हाँ जी धनी के बहुत। हृदय में। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। और कहाँ पे आया है? अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी जी के हृदय में और आत्मा के धाम हृदय में भी धनी जी हैं, तो वहां भी नूर सागर है ही। और जागनी ब्रह्मांड में हम तारतम वाणी को नूर सागर कह सकते हैं। जी बहुत सुंदर अनीता दीदी, प्रणाम जी। आपने तो अगले प्रश्न का भी उत्तर दिया। राज्य के मुकाबले में और श्री राज्य के हाँ जी श्री मेहर सागर में, श्री मेहर सागर में, राज्य के मुखारबिंद में और राज्य के दिल में। अरे वाह बहुत सुंदर। जी आत्म के दिल में भी, परफेक्ट। हाँ जी। प्रश्न है, आठों सागर कहाँ है? जी आठों सागर कहाँ है? हाँ जी श्रीनिवास अंकल। जिसे तो वाणी में तो ये मूल मिलावे के आठों सागर लिखा है, लेकिन श्री राज्य के दिल में है आठों सागर, वहीं से उनका प्रकटीकरण है। वहां अनंत अनंत सागरों के रूप में है, लेकिन मूल मिलावे के अंदर जो है आठों सागर हैं, जिनकी ये एक एक बूंद करके आठ दिशाओं में आई, ऐसा वर्णन है। बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। ताजी महाराज के दिल में और उनका व्यक्त स्वरूप ही आठ सागरों के रूप में लीला कर रहा है। से अगला प्रश्न, जागनी ब्रह्मांड में नूर सागर से क्या अर्थ लिया गया है? जागने ब्रह्मांड में नूर सागर से क्या अर्थ लिया गया? हाँ जी किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। जागनी ब्रह्मांड में नूर सागर तारतम वाणी को बोला गया है, और उसी से ही सारे धर्म ग्रंथों के भेद खुलते हैं, भागवत आदि के। और आत्माओं के हृदय में भी नूर सागर लहरा रहा है। हाँ जी बहुत सुंदर किरण दीदी, प्रणाम जी। अच्छा, उनका एकदम सही है कि नूर सागर कुरान, वेद आदि धर्म ग्रंथों के छुपे हुए गुह्य रहस्यों को स्पष्ट करने की कुंजी यानी चाबी है।
नूर सागर से परम धाम ब्रह्म आत्माओं की खिलवत और राज्य के पूर्ण स्वरूप की पहचान होती है। अति सुंदर। अगला प्रश्न है, जागनी ब्रह्मा में नीर सागर की उपमा किस प्रकार दी गई है? हाँ नीर जी। सागर की उपमा। नीर सागर की उपमा बताएंगे सुंदर सा जी, बबीता दी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। जैसे नूर सागर में राज्य के मुख की आभा झलकती है, उस पर जो पानी है तो वो रूहों की शोभा ही है जो उनसी, तो वो उसमें राज्य के मुखारविंद की शोभा जैसे दी गई है, तो वही रूहों की शोभा है, वही नीर सागर की वो राज्य के मुख की क्रांति है, वही नीर सागर का तात्पर्य है। पता नहीं ठीक है कि गलत है दीदी। हाँ जी भाई, आप बताते जाइएगा। उसमें लिखा है कि तारतम वाणी के प्रकाश में मार्फत परम सत्य की पहचान होती है कि मूल मिलावा में विराजमान परम धाम के नूरी तन ही ब्रह्म सृष्टियों के वास्तविक तन है। हाँ जी, बिल्कुल सही बबीता दीदी, जो आप बता रहे थे ना वो परम धाम में है, यहाँ जागनी ब्रह्मांड का पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए ये तो दोनों परफेक्ट हैं, बस जागनी ब्रह्मांड में ही आएगा, है ना। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, क्षीर सागर कहाँ आया है, उसका रंग बताइए, इसे कौन सा सागर कहते हैं? सुंदर साथ जी, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर से रिवीजन। हाँ जी, और ये सबको आता होगा। कौशिका जी प्रणाम जी। क्षीर सागर नृत्य कौन पीला रंग है और हम रूहों की वाहिदत एक दिली का प्रतीक है। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, क्षीर सागर नैऋत्य कोण में है, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में के बीच में, और इसका रंग पीला है और इसे एक दिली वाहिदत का सागर भी कहते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न है, क्षीर सागर किसको कहते हैं? क्षीर सागर किसको कहते हैं आप सुंदर सा जी? अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है ये, सुंदर सा। हाँ जी। अरे वाह, किरण आंटी, ओ कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्षीर सागर वाहिदत के सागर को कहते हैं। इसमें जो है मूल मतलब पूरा जो है एकत्व हो जाता है, यानी राज्य, श्यामा जी और सतियां सब एक दिल में, मतलब सभी उसमें आ जाती है। ये इसकी उपमा जो है हमें वो दूध से दी जाती है, जैसे दूध में पानी ओतप्रोत हो जाता है, इसी प्रकार से क्षीर सागर में रूहें, राज्य, श्यामा जी सब एक दूसरे में ओतप्रोत है, क्योंकि सभी सागर राज्य के दिल से आते हैं। हो हाँ जी, सकता है सही। गलत। नहीं नहीं, एकदम सही है, आपका गलत कैसे हो सकता है? श्री राज्य के एकत्व वाहिदत स्वरूपों में अंगों की उज्जवलता की अपार नूरमयी सुंदर शोभा आई है, वह दूध के सागरों के समान दृष्टि गोचर हो रही है, इसे ही क्षीर सागर कहा गया है। बहुत सुंदर। हाँ, अगला प्रश्न है सुंदर साथ जी, जागनी ब्रह्मांड में शूरवीर किसको कहते हैं? शूरवीर किसको कहा गया है जागनी ब्रह्मांड? अरे वाह, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, शूरवीर किसको कहते हैं? ये तो उपमा ही इतनी सुंदर है सुंदर सा जी, बहुत प्यारी। हाँ जी, अनीता दीदी। श्री इंद्रावती जी को शूरवीर बोला गया है क्योंकि उन्होंने माया के अगेंस्ट हर युद्ध जीता है। जी, अंगनाओं को भी शूरवीर कह के पुकारा गया, उसमें हम बनी नहीं है अभी पर जी हमें बनना है। इंद्रावती जी तो बन के दिखाया, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। तो विजय प्राप्त करने वाली ब्रह्म सृष्टियां ही शूरवीर कहलाती है, जैसे कि श्री इंद्रावती जी, श्री सत्रसाल महाराज जी, परमहंस हमारे सदगुरु आदि। हाँ जी, अगला प्रश्न है, दधी सागर कहाँ आया है, इसका रंग बताए और इसे कौन सा सागर कहा गया है? अरे वाह, ये सभी सुंदर साथ को, जो मुझे आता है ना, मतलब सब सुंदर साथ को आता होगा, इतनी नालायक हूं मैं। हाँ जी, अर्चना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। गद्दी सागर पश्चिम दिशा में आया है, हरे रंग का है
और ये युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर है। हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, तो ये दधि सागर पश्चिम दिशा में है और इसका रंग हरा है। इसे धन की शोभा और श्रृंगार का सागर कहते हैं, जिसमें वाहिदत सखियों के सभी स्वरूप समाहित होते हैं। जी, इसीलिए इसको वाहिदत का श्रृंगार भी कहते हैं, है ना, इसीलिए क्योंकि वाहिदत के सभी स्वरूप समाहित होते हैं। अगला प्रश्न है कि दधि सागर को ही दधि सागर क्यों कहा गया है? नाम ही दधि क्यों दिया है? दधी मतलब, दधी मतलब, हाँ जी, तो वो क्यों कहा गया, ये बहुत प्यारा है ये प्रश्न भी, और उत्तर भी बहुत सुंदर है। सुंदर साज सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राज्य के प्रेम की शीतल दृष्टि को दर्शाने के लिए इस सागर को दधि सागर कहते हैं। जी, बहुत सुंदर, एग्जैक्टली। सागर को दधि सागर के नाम से संबोधित किया गया है। जी, प्रेम की शीतल दृष्टि को दर्शाने के लिए, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, वाहिदत के नूरी स्वरूप कौन है? वाहिदत के नूरी स्वरूप कौन है? वाहिदत के नूरी स्वरूप कौन है? सुनीता दीदी, प्रणाम जी। सुनीता भगत जी। वाहिदत के नूरी स्वरूप हम सब ब्रह्म सृष्टियां ही हैं। हाँ जी, वही हम सब ब्रह्म सृष्टियां ही वाहिदत के नूरी स्वरूप कहलाती है। इसमें आनंद ही आनंद भरा होता है। बहुत सुंदर सेवा सुनीता दीदी, अति प्यारे प्रश्न। सीमा खुराना दीदी, सुनीता दीदी, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, इस संसार की उष्णता को कैसे समाप्त किया जा सकता है? इस संसार की उष्णता को, गर्मी को कैसे समाप्त किया जा सकता है? सरोज भगत आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस संसार हम वाणी पढ़ करके और उसमें वाणी में डूब करके और चितवनी करके और राज्य का ध्यान करके हम इस संसार की उष्णता को समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, अति सुंदर सरोज आंटी, बहुत बहुत सुंदर। अब ये बताइए, बिल्कुल सही उत्तर है ये, सटीक, परफेक्ट। अब ये बताइए, ये जो शीतलता शीतलता अभी आ रही थी ना, उससे संसार की उष्णता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके हिसाब से भी बताएंगे। सारे उत्तर बिल्कुल सही हैं सुंदर साथ जी, डोंट वरी। हाँ जी, ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। क्या पूछी? ये तो जो बता रही थी आंटी जी, वही हम बताने जा रहे थे। क्या पूछी अभी आपने? हाँ जी, ये कोई बात नहीं, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट चांद कमल आंटी बताएंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सरोज बहन जी ने बिल्कुल ठीक बताया, बहुत ही सुंदर बताया। सिर्फ इसको दधि सागर से और अटैच करेंगे, क्योंकि उष्णता को शीतलता से ही शांत किया जा सकता है। तो जब वाणी पढ़ेंगे, राज्य का नूरी दीदार हम देखेंगे, उनकी चितवनी करेंगे, तो राज्य के जैसे युगल सुख की शोभा हमारे दिल में आएगी, प्रेम आएगा, तो उष्णता अपने आप, संसार की मोह की दुनिया की उष्णता अपने आप शांत हो जाएगी। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और सुंदर साथ के भाव देखिए सुंदर साथ जी। हमारे नरेश शर्मा भैया जी ने लिखा है, नम्रता और प्रेम से दूसरों के दिलों को जीत कर भी इस उष्णता को समाप्त किया जा सकता है। राजबाला आंटी, आपको मैं बहुत मिस कर रही थी कल भी। हाँ जी, ब्रह्म ज्ञान और प्रेम सहयोग द्वारा ये उष्णता खत्म हो सकती है। तो प्रेम पुट है ना जो, वो इस उष्णता को, क्योंकि वो शीतल है, बस शीतलता प्रदान करने वाली। जो शीतलता की लहरें आती है, उससे उससे संसार की उष्णता अर्थात गर्मी शांत होती है। जी, राज्य के हृदय के नेत्रों से। हाँ जी, अगला है, द्रुत सागर कहाँ आया है, उसका रंग बताइए, और उसे कौन सा सागर, उसे कौन सा शोभा सागर कौन सी? कहते हैं? मतलब नाम तो लिख दिया है, पर वैसे कौन से सागर हैं, उनकी विशेषता पूछ रहे हैं सुंदर साथी। प्रवीण भाई, प्रणाम जी।
ध्रुव सागर वायव्य दिशा में आया हुआ है, उसको इश्क का सागर भी कहते हैं, और आसमानी रंग का है वो। अरे वाह, ये देखिए दोनों पार्टनर्स हैं, फैक्ट्री में बैठते हैं पर सेवा में इतना ध्यान रखते हैं कि कमलेश भाई ने ये बनाई पीडीएफ पर प्रवीण भाई को भी पता नहीं होता। आपस में देखिए कितनी प्राइवेसी का कितना ध्यान रखते हैं सुंदर साथ जी सेवा करते हुए। अति सुंदर, बिल्कुल सही प्रवीण भाई। और प्रवीण भाई पूछते भी नहीं है, कितनी प्यारी ये सेवा हो रही है, देखिए। हाँ जी भैया। द्रुत सागर वायव्य कोण में आया है, इसका रंग आसमानी है और इसे इश्क का सागर कहते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न है, इसे द्रुत सागर क्यों कहा गया है? द्रुत सागर क्यों कहा गया? ये सबसे सुंदर है सुंदर साथ जी, घृत सागर क्यों कहा गया, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा है श्री मेहर सागर के उसमें। घी घी से क्यों इसकी वो की गई है? वसंत भाई प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ध्रुत सागर में दूध और दही दोनों का मिश्रण रहता है। और दूसरा एक ध्रुत सागर में फिर दोनों का मिश्रण होने के बाद चिकास आ जाता है, इश्क आ जाता है। अरे वाह, प्रणाम जी। चिकनाई स्निग्धता जो आ जाती है ना, बहुत सुंदर। पता है, ध्रुत सागर चिकना या सिद्ध होने के कारण प्रेम का प्रतीक है, इसलिए इसे प्रेम इश्क के सागर को ध्रुत सागर कहते हैं। बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी कल हमें विदुर भैया ने बताया, दिवाली कैलेंडर देखा उन्होंने, बताया दिवाली मंडे को है। बाद में उनका वॉइस मैसेज आता है, सुंदर साथ को तकलीफ ना हो। मैंने फिर से चेक किया, दिवाली संडे नाइट की बनती है सुंदर साथ जी। मैं कितनी बार उन्होंने क्षमा मांग ली सुंदर साथ जी, कितनी बार। कोई क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है विदुर भैया, आप इतनी प्यारी सेवा कर रहे हो ना, आपके चरणों में तो बार बार नमन है। तो चाहे संडे शाम को, और मैंने देखा जिन सुंदर साथ की बारी संडे दिवाली वाले दिन आ रही है, उनसे ज्यादा खुश कोई सुंदर साथ और है ही नहीं कि दिवाली के दिन हम राज्य ये मेहर सागर की सहयोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बताइए, इतनी खुशी उन टीमों में मैंने देखी है ना कल। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। और वसंत भाई, आपके चरणों में भी खूब खूब प्रणाम। कल वसंत भाई ने कहा कि यहाँ पर कार्यक्रम है फतेहपुर में, मैं आ नहीं पाऊंगा। बाद में उनका मैसेज आता है, मेरे कारण, केवल एक मेरे कारण पूरे सुंदर साथ को तकलीफ ना हो, आप वही कीजिए जो पहले कर रहे थे, आप कार्यक्रम में बदलाव मत कीजिएगा। वसंत भाई, ये आपने किया ही नहीं है, ये धनी जी के हृदय की इच्छा होती है जो जो सुंदर साथ बोलते हैं, क्योंकि पिया चाहते थे मंडे टू संडे ही होनी चाहिए, और वैसे ही होगी, किसी सुंदर साथ को कोई तकलीफ नहीं होगी। पर आप सबकी विनम्रता पर वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। हाँ जी भैया। सागर में प्रवेश करने पर क्या होता है? जी, घृत सागर में प्रवेश करने पे यही होता है सुंदर साथ जी, जो हो रहा है बहुत सुंदर। हाँ जी, क्या होता है मुकेश भैया? प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम की स्निग्धता के कारण इश्क प्राप्त हो जाता है। अरे वाह, बहुत सुंदर। और साथ में बताएंगे अनु दीदी। प्रणाम जी अनु दीदी, प्रणाम जी। अनु दीदी बिजी जी। नीलम मिडा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम पूर्ण रूप से प्रेममयी हो जाएंगे। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। इसके तो सारे सुंदर साथ से उत्तर लेने चाहिए, इतना सुंदर प्रश्न है सुंदर साथ जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल। इन्होंने इसमें उत्तर दे दिया, इसके जी, आगे पढ़ दीजिए श्रीनिवास अंकल, आप पढ़ दीजिए। धनी के अति सुंदर और सुखदायी स्वरूप की पूर्ण पहचान होती है। जी, बहुत सुंदर। और ये इतनी प्योर, इतनी खालिस रूह है ना सुंदर साथ जी। मैंने देखा विवेक जब बोल रहे थे, श्रीनिवास अंकल का हर्षोल्लास आसमान तक पहुंचा हुआ था। ऐसी प्यारी रूह के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी भैया। इसका रंग बताया और इसे कौन सा सागर कहते हैं? मधु सागर को। कहाँ, रंग, लोकेशन, कलर और
कौन सा विशेषता, स्पेशलिटी? हाँ जी, जिन्होंने अभी तक नहीं बोला हो। गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। ये मधुसागर उत्तर दिशा में आया है, श्याम रंग का है और इसको इलम का सागर कहते हैं। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। इलम और इश्क दोनों आपस में ओतप्रोत है। अरे वाह, अब कभी सागरों के रंग भूलेंगे गीता दीदी? नहीं, सागर के रंग तो याद है। कभी नहीं भूलेंगे। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, एकदम सही बताया। मधु सागर उत्तर दिशा में आया है, इसका रंग श्याम रंग का है और इल्म का सागर कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। जीव को पहले डैश और आत्मा को पहले डैश मिलता है। अरे जीव वाह, को पहले क्या मिलता है और आत्मा को क्या मिलता देखो प्रिया के दिल की गहराई की ये बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। जीव को पहले क्या मिलता है और आत्मा को क्या? आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जीव को पहले इलम और आत्मा को पहले इश्क मिलता है। अरे वाह, बहुत सुंदर, प्रणाम जी, अति सुंदर। है? सही बताया, जीव को पहले और आत्मा को पहले इश्क। हाँ जी, अगला प्रश्न है जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा कहाँ है? ये जागनी बता। ब्रह्मांड का मूल मिलावा कहाँ है? हाँ जी, ये शांता जी बताएंगे। शांता जी प्रणाम जी। जी दीदी, पन्ना परम धाम को जागरी ब्रह्मांड का मूल मिलावा कहते हैं। जी, और वहां भी पन्ना जी में भी एक्चुअली में कहाँ है? गुम्मट जी में। गुम्मट जी में भी कहाँ है? धनी के चरणों में। हाँ जी, गुम्मट जी की भी तरहटी में कहाँ है? गुम्मट जी की तलहटी में, जहाँ प्राणनाथ जी विराजमान है, वहां पर उनके हृदय में। उनके हृदय में। बहुत सुंदर। आप अभी अभी पन्ना जी होकर आए हैं ना, तो आपके मुख से सुन के बहुत प्यारा लगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। पन्ना जी में राज्य के आवेश स्वरूप श्री गुम्मट जी की तरहटी में महामती जी के दाम हृदय मूल मिलावा। हाँ जी, अगला प्रश्न है वास्तविक महर सागर में आत्मा कब पहुंचती है? वास्तविक महर सागर में आत्मा कब पहुंचती है? अरे वाह, बहुत सुंदर। अनु दीदी प्रणाम जी। हम जी, वास्तविक मेहर सागर में आत्मा पूरे सातों सागरों में झीलना करते हुए पहुंचती है। जी बहुत सुंदर। वास्तविक मेहर सागर में कब पहुंची थी? बहुत सुंदर। सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, वास्तविक मेहर सागर में आठों सागरों को अपने दिल में बसा लेने से ही हम राज्य के चरणों में मेहर सागर हमारे अंदर आ जाएगा। क्यों कि हम राज्य के मेहर सागर जितने भी आठ हैं, हम उनका ध्यान करेंगे तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, तभी पहुंचती है मेहर सागर। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुरक्षा आंटी। शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य की पूर्ण पहचान हो जाती है ना, तब हमें वास्तविक पहचान मेहर होती है हमारे ऊपर। अरे वाह, बहुत सुंदर। और पहचान होने के बाद क्या होता है? हम पूर्ण रीते जागृत हो जाते हैं और धनी जी के चरणों में हम हमारे दिल धनी जी की बराबर हो जाता है। अरे वाह, बिल्कुल सही। धनी से दिल रूह का जुड़ जाता है ना, तो बस वही होता है। हाँ जी, अति सुंदर। जब राज्य के दिल से जुड़ जाएगी और रूह और राज्य एक स्वरूप हो जाएंगे, तब आत्मा वास्तविक महर सागर तक पहुंच पाएगी। बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, सहयोगिता में भी ये हिंट की सेवा चलती रहेगी, चिंता नहीं करनी बिल्कुल। वाणी धनी जी का साक्षात डैश व डैश है। ब्रह्मवाणी धनी जी का साक्षात कौन सा स्वरूप है? सुंदर साथ जी बताएंगे। सबको पता है ये, सब सुंदर साथ को पता है। सुनीता अभी दीदी। प्रणाम जी। वाग्मय स्वरूप।
अरे वाह, वांग्मय स्वरूप, बहुत सुंदर, एको करती हुई आवाज, बहुत प्यारी। हाँ जी, प्रवीण भाई जी, और क्या कहते हैं इसको? प्रवीण भाई जी, वांग्मय स्वरूप को और क्या कहते हैं? हाँ जी, वांग्मय स्वरूप को और क्या कहते हैं प्रवीण भाई जी? नहीं मेरा भी वाग्मयी जवाब था इस। अच्छा, वांग्मय को और क्या कह सकते हैं? वो पूरा इश्कमय, इश्कमय या फिर कुछ और? पूर्ण स्वरूप, पूर्ण स्वरूप। इश्कमय कह सकते हैं या कुछ और मय कह सकते हैं? इल्म का, ज्ञान का स्वरूप। अरे वाह, बोल दीजिए उसको, वांग्मय या फिर ज्ञानमय। बिल्कुल सही, अति ज्ञानमयी। बहुत सुंदर। माया, फोन आया हुआ था, प्रवीण भाई ने झटका उसको साइड साइड में रखा, फटाफट उत्तर दे रहे हैं। अति सुंदर प्रवीण भाई, प्रणाम जी। धनी धनी जी का साक्षात वांग्मय क्लेवर व ज्ञानमय क्लेवर है। अगला है, सफेद रंग की वास्तविकता बताएं। सफेद रंग, सफेद रंग कैसे बनता है, मतलब ऐसे पूछ रहे हैं, उसकी वास्तविकता बताएं। कैसे बनता है सफेद रंग? हाँ जी, अरे वाह, अनीता त्यागी दीदी, मुझे आपके पास आना है, आप हैंड रेज करो। सफेद रंग कैसे बनता है? अरे वाह, आगे आगे, प्रणाम जी। प्रणाम जी, समझ सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सफेद रंग में अनंत रंग छिपे हुए होते हैं। जी, आप पन्ना जी से बोल रहे हैं दीदी? हाँ जी, मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ गुम्बद जी के बाहर ही। अरे वाह, जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा में ही बैठी हुई हाँ है। जी, अभी मैंने जो शांता जैन बोल रही थी तो मैंने कहा मैं मूल मिलावा में बैठी हुई हूँ इस टाइम पे। सब यहीं पे है। अभी पहले ये जब मीटिंग हो जाएगी तब सबको दर्शन कराऊंगी, ठीक है? जरूर जरूर। हाँ जी, व्हाइट कलर में ही सारे कलर समाहित होते हैं। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी। सारे रंग समाये इसमें और सबका प्रकटन यही से, और नूर सागर का भी रंग सफेद। जी, आपकी पेशेंस को बहुत बहुत प्रणाम है कमलेश भाई जी, आपके धैर्य को प्रणाम। हम लोग प्रश्न का उत्तर देने में कितना समय लगाते हैं कई बार, और आप आराम से धैर्य से सारी सेवा करते रहते हैं हमेशा, प्रणाम। दीदी मुझे भी कुछ नहीं आता इसमें। सुंदर साथ ने बनाया, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, हमारा इश्क बड़ा कहने का कारण क्या? बताओ सुंदर साथ जी, बार बार धनी वहीं पे ले आते हैं। हमारे इश्क को बड़ा कहने का क्या कारण बना है, क्या कारण था सुंदर साथ जी? हाँ जी, सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं सुनते हुए बड़ी देर से हाथ खड़े कर रही हूँ। चलते चलते। ये राज्य की इच्छा के कारण ही उनके दिल में आया था, तो उनकी इच्छा के कारण ही अपने अपने इश्क को बड़ा कहा। तो बिल्कुल महा के भी महा कारण में पहुंच गए हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो बोल रहे हैं कारण ही बताओ, महा कारण का महा कारण ही बताना। बहुत सुंदर। हाँ जी, वसंत भाई। जी, अपना मूल स्वरूप का लाड बताने का था। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मूल स्वरूप का जो इसका और पातशाही था वो दिखाने के लिए एक कारण बना। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी भाई। हाँ जी, वो तो महाकारण था ना, वो तो। महाकारण से भी नीचे आ जाओ सुंदर साथ, बहुत डीप पहुंच चुके हैं, ऊपर आ जाइए सुंदर साथ जी, थोड़ा ऊपर की लहरों में। अनु दीदी, प्रणाम जी। राम जी, क्योंकि वहां पे एक दिली थी, इसलिए हमने भी राज्य में दिल में लिया, तो हम हमारे भी दिल में आ गया कि इश्क हमारा बड़ा है। नाम जी। ये भी महाकारण ही है सुंदर साथ जी। कारण इसका बताइए। ये ये हो मतलब जो सुपर इजी होता है ना, मतलब ऊपर नहीं, हमें पता ही नहीं, सोचो वहां पे हमें पता ही नहीं कि धनी ने किया ये सारा कुछ, तब उसको बड़ा कहने का क्या कारण था? क्या ऐसा हुआ कि हमने कहा हमारा इश्क बड़ा है? हाँ जी, बबीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। क्यों राज्य की साहिब भी हमको पता नहीं थी?
राजी कितना लाड करते हैं, तो हमने रूहों ने कहा भी हमारा इश्क बड़ा है, तो राजी कहते नहीं मेरा इश्क बड़ा है, इसलिए वो ये कारण बना, खेल का कारण। राजी कहते मैं अपनी साहिबी इनको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए फिर वो कारण बना। जी बहुत सुंदर, हमें पहचान ही नहीं थी, राज्य की पूर्ण पहचान नहीं थी। बहुत सुंदर। यानी कि पूर्ण पहचान न होना इश्क रब का कारण। जी अगला है, श्री राज्य हमें क्यों नहीं छोड़ सकते, धनी हमें क्यों नहीं छोड़ सकते। ये हमेशा याद रखना है सुंदर साथ जी, नहीं छोड़ सकते वो, कैसा भी दुख हो उन्होंने नहीं छोड़ा हुआ। क्यों नहीं छोड़ सकते बताओ। अरे वाह क्या बात है। संगीता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक सेकंड में जरा, मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। क्योंकि राजी हमें बहुत प्यार करते हैं, हम उनकी अंगनाएं हैं, इसलिए वो हमें कभी छोड़ेंगे ही नहीं। अरे वाह सो स्वीट, कितना प्यारा ये उत्तर है। सुंदर जी 1 महीना हुआ है अभी इनको आए हुए, उनको पता है कि राज्य हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए छोड़ नहीं सकते। अति सुंदर। तो आप ये बताइए उनसे क्या है हमारी। हाँ वो जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 100 नहीं 200%। तो वो शब्द आपको पता है उनसे क्या है हमारी जो नहीं छोड़ सकते। हमारी निस्बत है, राज्य से हमारी निस्बत है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी। अति सुंदर। समय की तुलना किससे की गई है, समय की तुलना। समय की तुलना किससे की गई है। अरे वाह, अच्छा इसका हिंट दूंगी मैं अभी, अगर अगर नहीं आया तो ठीक है। हाँ जी, समय की तुलना किससे की गई, सुंदर सा वीडियो सुन के आए हैं सबको आता होगा जी। हाँ जी सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। समय की तुलना रेत से की गई है, जिस तरह मुट्ठी से रेत फिसलता जाता है, उस तरह समय भी खत्म होता जाता है। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। मीनाक्षी जी आपने भी बिल्कुल सही लिखा है, रेत बालू उससे की गई है। बहुत सुंदर। अरे मुट्ठी में समाई रेत से की गई है समय की तुलना। अगला प्रश्न है, मधु सागर की सार्थकता या विशेषताएं बताएं। मधु सागर। अरे वाह बहुत सुंदर। बहुत सारे हैंड रेज हर बार डिफरेंट सुंदर साथ मिलने चाहिए। सुंदर साथ जी। दीक्षा शर्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये ना मधु सागर के शहद के समान ये मीठा है, मीठा सागर है। इसकी विशेषता यही है कि ये राज्य के अंग अंग में, पूरे अंगों में माधुर्यता है। जी बहुत सुंदर। ये भी बता दीजिए कि मधु सागर किसका सागर है। ये उत्तर दिशा में आया है और कि इश्क का क्या सागर है क्या क्या। क्या क्या पूछा? माधुर्यता का सागर है, इश्क का सागर आसमान है नहीं क्या है है? जी। इश्क का है क्या। माधुर्यता का सागर है ये, इश्क का सागर है। क्या इश्क का है। नहीं, पक्का? इलम का सागर है ये। बिल्कुल सही, सागर, इल्म का सागर मधु इलम सागर। का सागर है। बहुत सुंदर दीक्षा जी प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बताया उन्होंने। धनी के अंग अंग में मिठास माधुर्यता के जो अनंत लहराते सागर उत्तर दिशा में अत्यंत आनंदमयी मधु शहद के रूप में शोभायमान हो रही। इल्म का सागर इससे। हाँ जी। हाँ जी, अगला अभी लास्ट क्वेश्चन है, माया के संसार में क्या नहीं है। कुछ भी नहीं इस है। संसार में क्या नहीं है। कुछ भी नहीं है सुंदर साथी। माया के संसार में क्या नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है सुंदर साथी। वही है बस, जो वो है ना बस वही है यहाँ पे जो देने आया। बहुत ही सुंदर प्रश्न। संगीता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी माया के संसार में प्रेम नहीं है, हमारे जो ये घर परिवार के जो रिश्ते हैं ये हमारे प्रेम के नहीं है, राज्य से सिर्फ हमारा प्रेम का नाता और रिश्ता है।
ये दूसरे रिश्ते हमारे जो है, मेरी समझ से मुझे इतना ही समझ में आया है। ये बिल्कुल सुंदर। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुख शांति तृप्ति ये सब माया के साथ। हाँ जी सुंदर साहब जी, कल 19 और 20 और 21 3 का लेंगे सेल। अब बढ़ता जाएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि 26 तक है या 28 तक है? 26 तक है। 26 तक 26 तक है। और सुंदर साथ जी 19 20 21 फिर उसके बाद 22 23। मुझे तो लग रहा था फुल का रिवीजन भी एक दिन होना चाहिए, पर वो बचेगा नहीं शायद हमारे पास जी। तो बहुत टाइट स्केड्यूल चल रहा है। 3 वीडियोस आज जरूर सुन लेंगे सभी सुंदर साथ। और सेवा करने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कमलेश भाई आज मैसेज कर दीजिएगा आपकी कौन सुंदर साथ नेक्स्ट वीडियोस में भी सहायता कर सकते हैं, प्रेम सेवा कर सकते हैं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।